डॉक्टर जावेद आलम को हम लोग वोट दिए हैं, फिर उन्हीं को वोट देंगे। और दो चेहरा और है डॉक्टर जावेद साहब के अलावा, उसके सिवा और किसी को नहीं दूंगा। अगला पिछला चक्का सही रहेगा तब ना चलेगा इंजन। अच्छा, एक चक्का लगा दीजिएगा, दूसरा चक्का पंक्चर रहेगा तो गाड़ी चलेगा। जो सेंट्रल में रहेगा वो स्टेट में रहेगा, इससे विकास होगा। कोई भी विधायक हो, चाहे लोकसभा से आए या विधानसभा से आए, तो वो अगर विकास के मुद्दे पर आता है, विकास का काम करता है, तो उसको हम लोगों को भी चाहिए, हम पब्लिक को भी चाहिए। एक उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ बना है, 16 साल हो गया है। 16 साल? हाँ, हम ही लोग यहाँ जमीन दिए हैं, यहाँ के ग्रामीण लोग जमीन दिए हैं, अभी तक कोई डॉक्टर नहीं है। कहा था कि हम बना देंगे, इस बार हमको जिताओ, इस बार जिता देंगे, फिर वो पोटला पोटली मार के चेहरा भी नहीं दिखाएगा। जीतने के लिए आ रहा है, जीत के जाएगा, दोबारा और चेहरा नहीं दिखाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में सरगर्मी तेज हो गई है। हम अभी किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के कुट्टी हाट में हैं। ये हाट टेरागाज प्रखंड में आता है। हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि इन लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं और ये लोग क्या चाहते हैं। इस बार किसे अपना नेता चुनेंगे, किसे दिल्ली भेजेंगे। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं और उनसे अपना राय जानते हैं। क्या नाम है आपका? देवनारायण विश्वास। तो क्या लगता है आपके टेरागाज प्रखंड का विकास कौन सा नेता करेगा, कौन एमपी करेगा? सब ये तो सबसे बड़ा पिछड़ा प्रखंड है, हम लोग ग्रामीण एरिया में हैं। यहाँ पर न कोई वीडियो देखने वाला, न सीओ देखने वाला, न डीएम देखने वाला, मिनिस्टर देखने वाला। ये तो अधिकारी बात हो, नेता की बात करें। नेता भी सब आता है और जाता है। एक उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ बना है, 16 साल हो गया है। 16 साल? हाँ, हम ही लोग यहाँ जमीन दिए हैं, यहाँ के ग्रामीण लोग जमीन दिए हैं, अभी तक कोई डॉक्टर नहीं है। 16 साल में कोई डॉक्टर नहीं? कोई डॉक्टर का पता नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं। इसका शिकायत आप कभी मौजूदा सांसद से किए? मौजूदा सांसद से किए, प्रखंड में जाकर के स्वास्थ्य केंद्र में किए, वहाँ के मेन डॉक्टर से किए। और किससे करने गए? जब यहाँ का आदमी जमीन दिया, इस जमीन का कितना वैल्यू है? 10 करोड़ दाम है। भूदाता जमीन दे दिया, मकान बन गया सरकार से, लेकिन डॉक्टर का कोई पता नहीं। यहाँ पर जो है औरत को ड्राइविंग पेशेंट होता है, उसको दौड़ के जाना पड़ता है पूर्णिया। टेरागाज में भी, ब्लॉक में भी जो है, स्वास्थ्य केंद्र में भी कोई दवाई, सुई दवाई नहीं है। तो क्या लगता है? विद्यालय यहाँ बना है, कितना सांसद का हम लोग का इसका घेराव किया जाए। पुराना विद्यालय है ये, आज तक कोई घेराव नहीं हुआ। यहाँ 15 साल से लोग बढ़ रहा है, यहाँ न पुला है, न कुछ नहीं बनता है। तो आप जो इन सारी समस्याओं को गिना रहे हैं, कौन नेता, कौन सांसद आपकी इन समस्या को हल करेगा? 26 तारीख को वोट होगा, जो हमारे लायक होगा हम उनको वोट देंगे, हम वोट देंगे। लेकिन वोट हम लोग जैसे डॉक्टर जावेद आलम को हम लोग वोट दिए हैं, फिर उन्हीं को वोट देंगे। और दो चेहरा और है डॉक्टर जावेद साहब के अलावा, उसके सिवा और किसी को नहीं दूंगा। वो तो काम नहीं किए पिछले साल? नहीं किया, फिर करेंगे। वो वादा करके गए, अभी पुल का उद्घाटन किए हैं, हमारे यहाँ पुल बन रहा है, हमारे यहाँ शिलान्यास किए हैं। नहीं, पुल बन रहा है। अच्छा, ये कल्यागंज से लेकर सोइहा तक ये जावेद बाबू बना रहे हैं। इसमें 9 पुल है, जो ये भी पुल है। तो बन जाएगा ये पुल? हाँ, बनेगा, लेकिन लगेगा 2 साल अभी टाइम। ये रोड भी चौड़ीकरण हुई है। तो फिर भी यानी फिर डॉक्टर जावेद साहब को? हाँ, मिलनसार है। अच्छा, हिंदू मुसलमान उसके पास कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए हम लोग उसको हम वोट देंगे। तो ये एक हम अपना व्यक्तिगत वोट, व्यक्तिगत कह रहे हैं। हमारा बाबूजी कांग्रेस से है, हम कांग्रेस के सपोर्टर हैं। चाहे कोई जाति के आवे सांसद, हम उन्हीं को वोट देंगे। एनडीए बीजेपी से एक है मास्टर मुजाहिद साहब। हाँ, उससे हमको मतलब नहीं है, न हम वो इंडिया फिंडिया से मतलब नहीं है। हम कांग्रेसी हैं और कांग्रेस को वोट देंगे। नाम है आपका? संतोष कुमार विश्वास। क्या लगता है आपको, आपके क्षेत्र का कौन सा एमपी विकास करेगा, कौन सी पार्टी का एमपी विकास करेगा? एनडीए। एनडीए? मास्टर मुजाहिद साहब। कितना चर्चा है उसका क्षेत्र? अच्छा खासा चर्चा है, पकड़ है? पकड़ है जमीनी स्तर पर। जमीनी स्तर पर? और अगला पिछला चक्का सही रहेगा तब ना चलेगा इंजन। अच्छा, एक चक्का लगा दीजिएगा, दूसरा चक्का पंक्चर रहेगा तो गाड़ी चलेगा। जो सेंट्रल में रहेगा वो स्टेट में रहेगा, इससे विकास होगा। अगले बार माननीय नीतीश कुमार जी एनडीए में थे तो विकास काफी हुआ, और वो गठबंधन में, महागठबंधन ठगबंधन में गए
विकास को खा के बैठ गया। ना कोई पुला बनता है, ना नाला बनता है, ना रोड बनता है, ना इंदिरा आवास किसी को मिलता है, ना मुख्यमंत्री आवास किसी को मिलता है। फिर पुनः वो घर वापसी किया है। देखिए सरकार बनेगी। लोग तो बोल रहे हैं महागठबंधन जाने से रोजगार बढ़ गया है, रोजगार मिला। ऐसा कोई बात नहीं, युवक को नहीं ऐसा कोई बात नहीं। आपका सुरेंद्र शर्मा। क्या लगता है आपके क्षेत्र में किसका चर्चा हो रहा है, कौन आपके क्षेत्र का विकास करेगा? देखिए विकास तो जो भी होता है तो वो है ही है, सबके सामने है। हाँ, कहने का तो नेता का तो जानवे करते हैं, हर एक तरह का जो है प्रलोभन दे करके जब वो जीत करके जाता है तो क्षेत्र घूमने भी नहीं आता है। हम लोगों की स्थिति, रोड की स्थिति देखिए ना, अब जर्जर है। लेकिन अभी जो है हुआ है शिलान्यास, तो बनेगी थोड़ा लेट सेट। तो अनेकों तरह का जो है कोई भी प्रतिनिधि आता है तो अपना वो तो शिलान्यास कौन किया है? ये अपना विधायक जो है आए थे, विधायक ने ये एमपी साहब, डॉक्टर जावेद साहब। तो पिछले 5 साल में रहे वो, तो लास्ट में क्यों गए? शुरू में करना था, अब तक बन जाता। अब इलेक्शन का समय आ रहा है तो काम भी दिखाना जरूरी है ना, कि फिर हम लोगों को जागरूकता जगाने के लिए ये भी काम कर दे तो फिर अच्छा है हम लोगों के लिए। हाँ, लेकिन जो देखिए कोई भी विधायक हो, चाहे लोकसभा से आए या विधानसभा से आए, तो वो अगर विकास के मुद्दे पर आता है, विकास का काम करता है, तो उसको हम लोगों को भी चाहिए, हम पब्लिक को भी चाहिए कि उसको सपोर्ट करें। अच्छा, पिछले 5 साल से डॉक्टर जावेद साहब कांग्रेस के एमपी हैं, वो विकास का कार्य किए? हाँ किए भी, और देखिए उतना नहीं किए जितना होना चाहिए। हाँ, फिर भी जो हुआ वो अपने हिसाब से तो अभी तक आए हैं, तो दिखाने के लिए हम लोग आए। लेकिन ये 5 साल में तो हम लोग देखे नहीं, जहाँ कहीं कहीं आए वो, जहाँ उसको जरूरत थी, जहाँ जनता को जरूरत थी। अब जनता को जहाँ जरूरत थी तो वहाँ तो बहुत कम नजर आया। उसके जो है कोई होता है ना, उसके नीचे वाला, उसको भेज दिए, वो नजरअंदाज कर गए, ये सब चीज हुआ है। अच्छा, तो इस बार आप लोग क्या बदलाव चाहते हैं? देखिए जैसा जनता की रुझाव, हम लोगों की तो उसी तरह से चलना होगा, जिस तरह से चलेगा, जिस तरह से देखेंगे उसी ओर हम लोग भी चलेंगे। चर्चा तो होगा ना किसी का? हाँ, अभी तक तो नहीं है, अभी 26 को चुनाव है आपका। हाँ, तो चुनाव तक देखते हैं क्या मूवमेंट कैसा है। अच्छा, 3 चेहरा सामने आ रहा है किशनगंज लोकसभा क्षेत्र से। जेडीयू से मास्टर मुजाहिद साहब, AIMIM से अख्तरुल ईमान साहब, और कांग्रेस से डॉक्टर जावेद साहब। क्या लगता है? नहीं, ठीक है, अपने अपने जगह में तो सब ठीक है, लेकिन जो विकास करे उसके ओर हम लोगों को चलना चाहिए। नेता बढ़िया कौन है? बढ़िया अब ऐसे तो अभी नहीं पता, सब तो बढ़िया ही है। नेता कोई भी आता है तो सब बढ़िया है, लेकिन जो विकास करे वो सबसे बढ़िया है। हाँ? आपके क्षेत्र का विकास कौन करेगा? अब कौन करेगा? ऊपर वाला करेगा कि कौन करेगा? हाँ, कोई ऐसा नेता नहीं है आपकी नजर में? कोई नेता, ढेरी नेता आया, ढेरी नेता किया, कहा था कि हम बना देंगे, इस बार हमको जिताओ, इस बार जिता देंगे, फिर वो पोटला पोटली मार के चेहरा भी नहीं दिखाएगा। तो हम लोग को वोट देना कोई जरूरी है? इस बार 3 चेहरा सामने आ रहा है। जेडीयू तीर छाप से मास्टर मुजाहिद साहब। कोई मुजाहिद साहब आवे, चाहे मौलाना साहब आए, बार बार गए मौलाना साहब के पास, ऐसे हाथ पकड़ के खगड़ाता था। कौन? नेताजी। 10 आदमी गए थे, 10 वही पूरा के लिए, और 10 बीघा 20 बीघा खेत इधर बर्बादी। आज तक कोई फसल हाथ नहीं लगा। आके वो किया कोई उद्घाटन कि इतना खेत तुम्हारा वीरान है बाबू, कैसे खाते हो, कैसे पीते हो, पूछा? 20 साल हो गया यहाँ हॉस्पिटल, उप स्वास्थ्य केंद्र है। उप स्वास्थ्य केंद्र है, कोई चीज नहीं। डॉक्टर आया कभी? नहीं वही जब वोट का बारी आएगा तो आएगा, फिर नहीं आया एक बार, ये नहीं आया डॉक्टर। हॉस्पिटल में डॉक्टर आया कभी? ना, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं आया। ऐसे हमसे वो बात किया, लिया, भले हाँ हम एकदम बहुत जल्दी करा देंगे, डॉक्टर को घुसा देंगे। कहाँ आया है डॉक्टर? तो अगर कोई बीमारी होता है तो आप लोग कहाँ जाते हैं? टेरागाज भाग दे, कलिया के भाग दे, क्या करेंगे? गाड़ी का कोई साधन भागना नहीं है, ये भी तो मजबूरी है। एम्बुलेंस आता है आपके गांव तक? नहीं आता, जब बुलाना होता है तब आता है, बुलाने पर आता है। इमरजेंसी करते तभी जल्दी से। कोई यहाँ साधन नहीं है बाबू, तो अपना दम का भरोसा है। तो अगर 3 चेहरा है, 3 चेहरा में होगा तो जिसको होगा तो देगा, नहीं हो। देखिए हम लोग का समस्या बड़का समस्या है, ये गमरिया कुटी हाट हवागोल पंचायत में है। हम लोग का प्रखंड टेरागाछ है, जिला किशनगंज में पड़ रहा है। हम लोग आज बाढ़ से 15 साल से यहाँ 20 फीट पानी को झेल रहे हैं, बार बार कट रहा है, बार बार हम लोग बत्ती का पुला देते हैं, फिर जाते हैं, फिर कट जाता है, फिर बत्ती का पुला देते हैं। उसके बाद 12 साल से ये हॉस्पिटल
12 साल से हॉस्पिटल में कुछ नहीं, कोई डॉक्टर वाक्टर कुछ नहीं आ रहा है। 12 साल से हॉस्पिटल बंद है। और दूसरा समस्या ये है, ये स्कूल में भी समस्या बहुत गर्म है। समझ पढ़ाई नहीं होता है। जहाँ कोई अकेला जाओ तो उल्टा डांटन हो जाता है। 10 आदमी मिलके जाओ तो कोई समस्या न कोई समस्या निकाल लेता है। अच्छा, पिछले 5 साल से कांग्रेस के सांसद हैं डॉक्टर जावेद साहब। ठीक है। इन समस्याओं को आपने कभी डॉक्टर जावेद साहब से कहा या वो आए? दिया है, लिखित में भी दिया है, मुखित में भी कह के दिया है। उस दिन भी आया था, डॉक्टर जावेद साहब आए हैं, विधायक जी। अब विधायक जी भी आए हुए थे, MP साहब दोनों मिल के आए थे। अंजर आलम भी आए थे और डॉक्टर जावेद साहब भी आए थे, MP संसद। और बोले हैं, उन लोग को भी बोले हैं, वो लोग भी लिखित मांगा है। लिखित इससे पहले भी दे चुके हैं लिखित। बहुत समस्या गर्म है यहाँ का। मोहम्मद अजीब अंसारी। क्या लगता है आपके क्षेत्र का विकास कौन सांसद करेगा? सांसद ऐसे तो हर सांसद तो जीत ही रहा है, जीत के जो है सीट पे बैठ ही रहा है, फिर जीतेगा। जीतने के लिए आ रहा है, जीत के जाएगा, दोबारा और चेहरा नहीं दिखाएगा। जीतने के बाद चेहरा नहीं दिखाता ना, कोई नहीं चेहरा दिखाता है। क्यों ऐसा? हाँ, क्यों ऐसा? कोई है, क्यों ऐसा नहीं करबे करता है वो लोग ऐसा। हम क्या कहेंगे, खुद समाज वाले ही कहेगा। अच्छा, किसी का चर्चा चल रहा होगा क्षेत्र में? नहीं, कोई चर्चा नहीं। जिस टाइम डालेगा उस टाइम दे देगा। रात को वोट बनेगा, दिन में वोट डलेगा। अच्छा,